ओम शांति। अष्टावक्र गीता 13वां सूत्र कल से आगे। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है। वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके इस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। और तीसरा जगत भाव जगत है। ये भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है। उस व्यक्ति को भगत कहते हैं। भावना पर ध्यान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति 3 मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। और चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। ये केंद्र पर है। इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है। सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म व भक्ति मार्ग है। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्म योग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग 3 मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक्र का मार्ग अनूठा है। सीधा साक्षी पर जाना है। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि ही नहीं देते, ना कर्म, ना ज्ञान, ना भक्ति। सीधी साक्षी की बात कहते हैं। यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाता है। समस्त भ्रम मिट जाता है। ये देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं। सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलाने पर वह नहीं दिखाई देता, गायब हो जाता है, क्योंकि वह भूत था ही नहीं। भ्रम था जो दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसा ही अहंकार का भ्रम है। इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। शेष कल। ओम शांति।